फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुना था। जब अर्जुन, द्रौपदी समेत पांडवों ने श्री कृष्ण पर इतना विश्वास दिखाया तो श्री कृष्ण भी उनके लिए हर विपदा को झेलने के लिए पहले आगे आ जाते। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार द्रौपदी की खड़ाऊं चप्पल भी उठा ली थी उनको बचाने के लिए। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ उन्होंने खुद आगे आकर समझबूझ से भक्तों और शरणागतों की रक्षा की। महाभारत की कथा इस बात का व्यापक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सिर्फ बुद्धि, चतुराई और कौशल की बदौलत पांडवों को पूरा महाभारत युद्ध जिता दिया। श्री कृष्ण ने सिर्फ दो वजहों से पांडवों की सहायता की थी। पहली ये कि पांडव धर्म के पक्ष, सत्य और के पक्ष में थे। दूसरी वजह यह थी कि पांडवों ने खुद को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसका उदाहरण तब मिलता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका जाते हैं और वहाँ दुर्योधन भी पहुँचता है और वह पर भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन नारायणी सेना को ना मानकर भगवान श्री कृष्ण निहत्थे रहते और उनको चुनता। अर्जुन, द्रौपदी समेत पांडवों ने श्री कृष्ण पर इतना विश्वास दिखाया तो श्री कृष्ण ने उनके लिए हर विपदा को झेलने में आगे रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार द्रौपदी की खड़ाऊं भी उठा ली। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ। युद्ध के दौरान एक दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारने और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की शपथ ली। इस प्रतिज्ञा की कोई काट नहीं थी क्योंकि सभी जानते थे कि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह अवश्य पूरी करेंगे। इसकी वजह से पांडव शिखर में बहुत हलचल थी क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को विश्वास दिला चुके थे और प्रतिज्ञा कर चुके थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी परेशान थे एवं लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए पांचाली सीधे केशव की ओर मुड़कर बोली, तो क्या मधुसूदन कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण के चेहरे पर उनकी चिर मुस्कुराहट बिखरी पड़ी थी। वह बोले, मैंने कब कहा कृष्ण कोई उपाय नहीं? यह सुनकर अर्जुन आतुर हुए और इतने में चारों भाई श्री कृष्ण की चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण बोले, उपाय है तो बताइए ना केशव, यूं ही मौन क्यों हैं? जल्दी बताएं। तब श्री कृष्ण ने यह योजना बताई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ग्वालिन के वस्त्र पहन लो और चेहरा पूरी तरह ढक लो। फिर द्रौपदी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले छिपाकर भीष्म पितामह के शिविर में ले जा रहे थे। योजना से यह थी कि भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते और जब वह पूजा समाप्ति होती है उस दौरान द्वार पर आ जाए कोई तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। जब रास्ते में द्रौपदी को छिपते छिपाते जा रहे थे तो रास्ते में चलते हुए द्रौपदी की खड़ाऊं बज रही थी। इससे गुप्तचरों को आभास हो जाता कि कोई आ रहा है, इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की खड़ाऊं निकलवा कर अपने हाथ में उठा ली और द्रौपदी छुपकर भीष्म पितामह के शिविर के बाहर जाकर खड़ी हो गई और वहीं बैठकर सुबह और उनका इंतजार करने लगी। जब भीष्म पितामह ने स्त्री के रोने का स्वर सुना तो बाहर आया और उनसे रोने का कारण पूछा। तब ग्वालिन बनी द्रौपदी ने कहा, मेरे पति और उनके भाई युद्ध में शामिल हैं, मुझे उनके प्राणों का संकट है, मुझे आपसे उनके लिए अभय दान चाहिए। भीष्म ने कहा कि युद्ध में प्राण हानि होने का खतरा तो रहता ही है। तब द्रौपदी ने कहा कि अगर आप आश्वासन दे देंगे तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। वचन से बंधे हुए भीष्म पितामह ने ग्वालिन बनी द्रौपदी को उसके पति और भाइयों के लिए अभयदान दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कितने भाई? द्रौपदी ने कहा 5। यह सुनकर भीष्म पितामह चौंक गए। भीष्म पितामह समझ गए कि जरूर ये बुद्धिमान किसी और की है। आगे उन्होंने कहा, तुम्हारे पतियों को अभयदान देता हूँ, लेकिन अपना परिचय तो दो, उसे बुलाओ जो तुम्हें लेकर आया है। यह सुनते ही द्रौपदी ने अपना पल्लू उठाया और इतने में ही श्री कृष्ण अंदर आ गए। उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़े तो उन्होंने दोनों हाथों में द्रौपदी की खड़ाऊं बज गई। भीष्म ने अपने आसन से उठकर श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए और बोले, जिसे बचाने के लिए तीनों लोकों के अधिपति ने खड़ाऊं उठाने को तैयार है तो उसे मार कर भला सकता कौन है? जाओ पुत्री जाओ। युद्ध के 7वें दिन भी पांडव जीवित बचे रहेंगे, उनका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकेगा। उनके सौभाग्य का वरदान देकर द्रौपदी उनसे लेकर लौट आई। इस तरह श्री कृष्ण ने सिर्फ एक युवती के जरिए और आशीर्वाद की महिमा से पांडवों की जान बचा ली। इस तरह भीष्म पितामह ने उनको समझाया
कि जब मेरे समक्ष कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं उस समय अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। तो उन्होंने शिखंडी को कहा, क्योंकि शिखंडी ही अम्बा थी जो भगवान के कहने पर भीष्म पितामह को मारने की प्रतिज्ञा करी थी और भीष्म पितामह के लिए ही उसका जन्म हुआ था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।